खबर, रूस को आर्थिक चोट देने के लिए यूक्रेन की एक और अपील सामने आई है। ग्लोबल उद्योगपतियों से कारोबार रूस के साथ रोकने की अपील की गई है। रूस में बड़ी कंपनियां बंद करें अपने कारोबार, यूक्रेन की ओर से ये अपील की जा रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा की ओर से राजेश ये अपील की गई है ग्लोबल लेवल पर मात देने के लिए, रूस को अलग थलग करने के लिए। आपको लग रहा है कि दूसरे जो कंपनीज हैं या ग्लोबल जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो इस चीज को मानेंगी, स्वीकार करेंगी रूस के साथ? देखिए, ऐसा उन्होंने किया भी है। अगर आप ध्यान दें, मास्टर कार्ड और वीजा ने जो अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं रूस में, वो सैंक्शंस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप अपनी तरफ से कार्रवाई की है। उसी प्रकार से एप्पल ने जो रशिया टुडे और बाकी रशियन मीडिया आउटलेट्स के को अपने प्ले स्टोर से हटाया है, वो भी सैंक्शंस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एप्पल ने खुद कदम उठाया है। तो कुछ बड़ी कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, वो खुद इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुकी हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में और कंपनियां जिनके इंटरेस्ट वहां पे बहुत ज्यादा इंट्रेंच नहीं है, वो आने वाले समय में ऐसे धीरे धीरे कदम उठाएंगी। चित्रा, ठीक है, कोमोडोर मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन राजेश एक और छोटे से सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। 13वें दिन स्थिति क्या है और आगे क्या कुछ नजर आ रहा है यहां से बढ़ता हुआ? देखिए चित्रा, मैं पहले इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, बीच में आपका ब्रेकिंग न्यूज आ गया था। जी जी, देखिए, यहाँ अभी कीव में थोड़ा आपको हास्यास्पद लगेगा कि बाहर सेना खड़ी है, अटैक चल रहे हैं, लेकिन कीव में बिल्कुल शांति है। आज चौथा दिन हो गया है, 3 रात और चौथा दिन हो गया है, कोई बमबारी नहीं हुई है। यहाँ सुपरमार्केट में सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, खाने का सामान आ रहा है, फार्मेसीज के बाहर लाइनें खत्म हो गई हैं। यहाँ तक कि जो मेट्रो जो लड़ाई के पहले दिन बंद हो गई थी, अब वो भी चलनी शुरू हो गई है। ट्रामवेज चलने शुरू हो गए हैं, ऑटो बस चलनी शुरू हो गई हैं, जो बंद हो चुकी थी बिल्कुल, वो आज सुबह से शुरू हो गया है। तो यहाँ कुछ ना कुछ चीजें सामान्य होती लग रही हैं। लेकिन इसके बाहर देखें आप आउटस्कर्ट्स पे, तो जो इरपिन है वहां भी घमासान जारी है लगातार। आज चौथा दिन हो गया है, बहुत भयंकर लड़ाई जारी है। ईस्ट में और साउथ में आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की बात को सीज फायर ना माने पूरी तरह से, ईस्ट में और साउथ में अभी भी लड़ाई जारी है। वहां लगातार रूसी सेना आगे बढ़ रही है, निप्रो नदी की तरफ और निप्रो टाउन की तरफ। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है वो, इसीलिए मैं आपके जो मिलिट्री एनालिस्ट थे उनके बारे में बात कर रहा था कि सिचुएशन को अजीब सी लगती है कि रशियन फोर्स लगातार टेरिटरी गेन कर रही है, लेकिन टाउन्स के अंदर नहीं घुस रही है या उन पे कब्जा करने का बहुत भरसक प्रयास नहीं कर रही है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ खरसोन, क्योंकि खरसोन से उन्हें क्रीमिया के लिए पानी चाहिए था। उसके अलावा उन्होंने कहीं भी जो बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते थे, जैसे मरियापोल है, बहुत पहले कैप्चर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये शायद या तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए है ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, कम से कम लोग हताहत हो, या फिर इसमें कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जो अभी मेरी समझ में नहीं आई है। चित्रा, ठीक है, राजेश बने रहिएगा। कोमोडोर, जो बातें राजेश कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? अभी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदली हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर रशिया की। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये बात इसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ कि जो ज़ेलेंस्की साहब के बयान आए हैं कि ग्लोबल कंपनीज को वहाँ पे हट जाना चाहिए, ये उनके लिए एक, मैं समझता हूँ जो हालात हैं वो चिंता का विषय है, होना भी चाहिए। और ये बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर ग्लोबल कंपनीज वहाँ पे अपना कारोबार रोकती हैं, रशिया के ऊपर प्रेशर आता है, उसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये युद्ध जो है ये तीसरे युद्ध की डायरेक्शन दिशा के अंदर जा रहा है। और मैं देख रहा हूं जैसे हालात कीव के अंदर हो रहे हैं, वहां बहुत थोड़ी देर के बाद हैंड टू हैंड फाइट, स्ट्रीट फाइटिंग बड़े भयानक तरीके से शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ की आर्मी जो वो डिटरमिन्ड है उसको रखने के लिए। तो कत्लेआम तो होगा, मगर ये एक बहुत सीरियस बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं पूरा ज़ेलेंस्की का समर्थन करता हूं कि वेस्ट को इसके अंदर कुछ आना चाहिए, कूदना चाहिए। अगर और नहीं तो उसके जो बड़े शहर जैसे व्लादिवोस्टोक है, मॉस्को है, क्रेमलिन है, उसके ऊपर कन्वेंशनल मिसाइल डालनी चाहिए। आगे बढ़कर इस जंग को रोकने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है सर? इसका रीजन ये है कि दोनों पक्ष जो हैं वो एक बड़ी हार्ड पोजीशन ले चुके हैं। एक उनकी ईगो, मान का जिसे कहते हैं, वो गर्व का कर रहे हैं, और एक दूसरे को पहचानते हैं कि इंग्लिश में कहावत कही जाती है कि योर ओन ब्लड लाइन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड द वर्स्ट एनिमीज। तो मैं समझता हूं कि दोनों के डीएनए, दोनों के जहन की जो बनावट है वो एक जैसी है, और इसीलिए ना तो
ज़ेलेंस्की साहब पीछे हटना चाहते हैं, ना ही ये जो प्यूटिन साहब हैं। प्यूटिन साहब अपने जिसे कहते तौ में हैं कि वो इसको क्रश करेंगे, और जो ज़ेलेंस्की साहब है वो कहते हैं कि मैं तुमको देखूंगा। ये शेर और सवा शेर वाली बात हो जाती है, ये बढ़ेगी और पीछे नहीं